हाय। मैं हूँ रिक और आप देख रहे हैं रिक एफपीवी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बैटरीज के बारे में। तो मुझे लगा कि मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए बैटरीज को लेके, क्योंकि 1 मिनट के रील या फिर शॉर्ट्स में उतना डिटेल्स नहीं आ पाता। तो मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है जो कि मैं देख के आपको बोलता रहूँगा इस टॉपिक्स के बारे में। अभी इस लिस्ट को मैंने बनाया है। तो अभी इन इन्फॉर्मेशन को मुझे आपको जिस ऑर्डर में देना है उसी ऑर्डर में मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। सबसे पहले तो बात करते हैं बैटरीज की। अभी ड्रोन में जो बैटरीज यूज होते हैं वो है लिपो बैटरीज, लिथियम पॉलीमर बैटरीज। अभी ये बैटरीज क्यों यूज होते हैं जो हम रेगुलर रिमोट में या फिर घर में यूज करते हैं? लिथियम आयन बैटरीज वो क्यों नहीं यूज होता? तो जब एक ड्रोन उड़ता है ना, तो वो नीचे हवा के ऊपर थ्रस्ट देके वो ऊपर जाता है। अभी अगर सॉलिड कोई आइटम होता तो उस पर कम थ्रस्ट लगता इसे ऊपर जाने के लिए, बट क्योंकि ये हवा है काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट लगता है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है इसे ऊपर उठने के लिए। और इसी ज़्यादा मतलब इतने हाई अमाउंट ऑफ फोर्स को देने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगता है, जो कि लिथियम पॉलीमर बैटरीज दे सकता है। तो इसका स्पेशलिटी यही है कि ये एक ही बार में ढेर सारा करंट आउटपुट दे सकता है। अभी लिथियम आयन बैटरीज जो होते हैं वो मे बी मैक्सिमम 1 एम्स या फिर 2 एम्स तक दे सकते हैं, लेकिन ये जो बैटरी है इसका रेटिंग है 150 सी, मतलब ये दे सकता है 210 एम्पियर तक करंट एक ही बार में। अभी इसके रेटिंग्स के बारे में भी आगे बात करेंगे, बट ये है स्पेशलिटीज बैटरी का। अभी एक और चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बैटरी इतना रिएक्टिव है, इतनी तेज़ी से करंट, इतना ढेर सारा करंट एक ही बार में दे सकता है, इसीलिए काफ़ी डेंजरस भी है। सही से मेंटेन नहीं किया गया तो ये बैटरी एक्सप्लोड हो सकता है, नहीं तो आग पकड़ सकता है। अभी लिपो बैटरीज का आग क्या है कि मान लो किसी कपड़े में आग लग गया तो वो आप फायर एक्सटिंग्विशर या फिर पानी मार के बुझा दोगे। बट लिथियम पॉलीमर बैटरीज का आग, द सोर्स ऑफ दिस फायर इज द केमिकल रिएक्शन इनसाइड दिस बैटरी। तो जब तक इसके अंदर केमिकल है तब तक इसका आग जलता रहेगा, कोई मैटर नहीं आप फायर एक्सटिंग्विशर मारो या फिर पानी से बुझा दो, वो नहीं बुझने वाला। जब तक केमिकल्स खत्म नहीं हो जाते बैटरी के अंदर तब तक इसका आग जलता रहेगा। तो इसीलिए ये इसका आग भी थोड़ा डेंजरस है। अभी नेक्स्ट तो बात करना है रेटिंग की, जो कि है इस बैटरी का। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स। अभी ये बने होते हैं कलेक्शन ऑफ सेल्स से जो बैटरी है। अभी ये है 6S बैटरी, मतलब इसमें 6 सेल्स है। तो आप काउंट कर सकते होंगे 1 2 3 4 5 और 6, इसलिए 6S भी इसी ऐसा ही आता है। 4S, ये जो बैटरी है ये है 4S, 4 सेल्स है, देख लीजिए आप काउंट कर सकते हैं। और छोटे टाइप में आता है 3S, इसमें 3 सेल्स है। अरे यार गिर गया। सही है। तो ये आते हैं 1S से लेके 6S तक। 7 8S भी अवेलेबल है, लेकिन वो उतना कॉमन नहीं है मार्केट में, लेकिन मिल जाता है थोड़ा बहुत। अभी इसके बाद बात करना है कैपेसिटी की, जो ऑफ कोर्स लिखा होता है इस वाले का है 1400 mAh। तो कैपेसिटी भी कैसे चूज करना है आपके ड्रोन के हिसाब से वो भी बात करेंगे आगे। और आखिर का जो रेटिंग है वो है डिस्चार्ज रेट, यानी कि 150C। अभी ये 150C क्या है? 1C का मतलब है कैपेसिटी ऑफ द बैटरी। 1C इक्वल्स टू कैपेसिटी, मतलब 1C इस केस में हो जाएगा 1400 मिली एम्स, यानी कि 1.4 एम्स। तो 1C इक्वल्स टू 1.4 एम्स इन दिस केस। तो 150C का मतलब हो गया 150 इंटू 1.4, यानी कि 210 एम्स। तो इसका मतलब ये जो बैटरी है ये एक ही बार में 210 एम्स तक करंट दे सकता है स्टेबली। अभी इसके बाद हमको जो पॉइंट बोलना है वो है कैसे मेंटेन करना है। तो इस बैटरी को मेंटेन करने के लिए आपको इसे काफ़ी स्पेसिफिक वोल्टेज रेंज में चार्ज देना पड़ता है। अभी चार्ज कैसे देना है, मेरे पीछे यहाँ ये ब्लू कलर का ये है चार्जर। तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसी वीडियो में रहेगा। आगे बात करते हैं कि चार्ज कैसे देना है, क्या क्या सेटिंग्स रखना है। लेकिन फॉर नाउ मैं जो बोलता हूँ कि इस बैटरी को, और हाँ अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वोल्टेज या फिर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस में बोलने वाला हूँ वो होगा पर सेल, मतलब
6 सेल है इसमें, एक सेल में पर सेल में कितना होना चाहिए उसी के बेसिस पर मैं बोलूंगा, टोटल बैटरी का नहीं। तो इसका मैक्सिमम जो वोल्टेज जा सकता है लिथियम पॉलीमर बैटरीज का वो है 4.2 वोल्ट्स पर सेल मैक्सिमम, इसके आगे चार्ज नहीं करना। और जब आप उड़ा रहे हो मिनिमम कितना तक गिराना है, 3.5 वोल्ट्स पर सेल तक ही गिराना है, उससे कम नहीं। और जब आप इसे कुछ दिनों के लिए यूज़ नहीं करने वाले तो इसको आपको रखना है स्टोरेज वोल्टेज पे, जो कि है 3.83 वोल्ट्स पर सेल। अभी थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, जैसे कि ये है लिपो बैटरी, रेगुलर लिपो बैटरी। आता है एक डिफरेंट फॉर्म जो है LiHV, उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। और जो गिराना है 3.5 वोल्ट्स पर सेल, उसको आप 3.2 वोल्ट्स या फिर 3.1 वोल्ट्स तक भी ले जा सकते हो। लेकिन जो प्रॉब्लम आता है कि अगर आप 3.5 वोल्ट्स तक यूज़ कर रहे हो तो शायद आपका बैटरी ज़्यादा दिनों तक चले, मे बी 1 ईयर तक चल जाएगा आपका बैटरी। लेकिन अगर आप ज़्यादा फ्लाइट टाइम के लिए 3.2 या फिर 3.1 वोल्ट्स तक गिरा रहे हो तो मे बी आपका बैटरी 3-4 महीने तक ही चले, उसके बाद ख़राब हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं IR, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक चीज़ है बैटरी का जो आपको बताता है कि बैटरी का कंडीशन क्या है, मतलब इसका लाइफ कैसा है, या फिर वैसा ही कितना खराब हुआ है बैटरी, ये आपको बताता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी ये भी पर सेल के बेसिस पे ही देखे जाते हैं। तो आपके पास अगर एक डिसेंट सा चार्जर है वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस माप पाएगा किसी भी बैटरी का। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड क्या है, 1500 mAh की बैटरी फुल चार्ज यानी कि 4.2 वोल्ट्स पर सेल पे इंटरनल रेजिस्टेंस पर सेल होता है 2 to 3 मिली ओम्स, 2 से 3 मिली ओम होता है 1500 mAh बैटरी का फुल चार्ज पे। अभी जितना कम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है उतना ही बेहतर है, जितना ज़्यादा है उतना खराब हो रहा है बैटरी। तो ये मैंने बोला स्टैंडर्ड जो कि 1500 mAh की। अगर मैं बात करूँ 1400 की, तो जितना आपका कैपेसिटी नीचे आता है उतना ही आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऊपर जाता है, यानी कि 1400 mAh का होता है 5 to 6, 4 to 5, 4 से 6 इस रेंज में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है पर सेल का। अब इससे और कम जाए, जैसे कि मेरे पास है ये छोटा 3S का बैटरी, इसका कैपेसिटी है 450 मिली एम्प्स। तो 450 मिली एम्प्स के लिए इसका लगभग 18 मिली ओम्स पर सेल है। तो जितना कैपेसिटी कम होता है उतना ही बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो है 6 मिली ओम्स है, इसका जो है 18 मिली ओम्स है, इसका मतलब ये बैटरी खराब है ना। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको आपको देखना पड़ता है कैपेसिटी के हिसाब से। अभी अगर मान लो कि ये जो 450 का है, इसका जो स्टैंडर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 18 मिली ओम्स। तो अगर मैं इसको देखता हूँ कि ये 20 मिली ओम्स या फिर 25 मिली ओम्स तक चला गया है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तब मैं मानूंगा कि ये खराब है। लेकिन 80 मिली ओम्स 450 के लिए सही है। और हाँ, इसको फुल चार्ज में ही देखना पड़ता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपका चार्ज थोड़ा सा कम है स्टोरेज वोल्टेज पे, तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो फुल चार्ज करो, इंटरनल रेजिस्टेंस मापो, देखो कि कितना है, तो उससे आपको बैटरी के लाइफ का पता, हेल्थ का पता चल जाएगा। बात करते हैं स्टोरेज वोल्टेज के बारे में। तो मान लो कि आपने आपके बैटरी को चार्ज किया फुल पोटेंशियल तक 4.2 वोल्ट्स पर सेल, और आपका आज उड़ाने जाने का प्लान था, उड़ाने नहीं जा पाए, आपका ससुर आ गया और आपको घर में ही रहना पड़ा। एक दिन पूरा ये बैटरी 4.2 वोल्ट्स में रह गया। नेक्स्ट डे मानो आपको फिर से उड़ाने जाना था, प्लान था, लेकिन नेक्स्ट डे भी नहीं हुआ। ससुर दामाद का खाना खा के आपका पेट खराब हो गया, तो फिर से सेकेंड डे भी ये बैटरी फुल 4.2 वोल्ट्स पर रह गया। थर्ड डे तक वेट नहीं करना, आपका बैटरी खराब हो जाएगा, फट जाएगा या फिर आग लग जाएगा। 4.2 वोल्ट्स पर सेल यानी कि फुल चार्ज में आपको बैटरी को बस एक दिन, मैक्सिमम एक दिन रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। नहीं तो बैटरी के एक्सप्लोड होने का चांस बहुत हाई हो जाता है। अगर एक्सप्लोड भी नहीं होता है तो बैटरी फूल जाएगा और आपका बैटरी पोटेंशियली डैमेज हो जाएगा, तो आप उसे यूज़ कर नहीं पाओगे। और ये हुआ फुल चार्ज की बात। अभी बात करते हैं द अदर साइड, जो कि है एकदम लो चार्ज में। 3.5 वोल्ट्स आप उड़ा के आए, रख दिए 3.5 वोल्ट्स में, 4-5 दिन रख दिया, आपको उड़ान नहीं जाना, तो भी आपका बैटरी खराब हो जाएगा। अभी इस केस में कोई एक्सप्लोजन वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन आपका बैटरी इंटरनली डैमेज होता रहेगा। तो इसीलिए जब भी आप स्टोर कर रहे हो, 2 दिन या फिर 3 दिन रखना है आपके बैटरी को, तो ट्राई करो कि आपके चार्जर में बैटरी को प्लग करो और स्टोरेज वोल्टेज में आपके वोल्टेज को सेट कर दो।
और उसके बाद स्टार्ट दबा दो तो चार्जर आपके बैटरी को स्टोरेज वोल्ट तक लेके चला जाएगा। उसके बाद बैटरी को रख दो 3-4 दिन, 1 महीना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे आपको बैटरी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट हम बताने वाले हैं वो है वायर्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो, इस बैटरी में होते हैं 2 वायर्स। एक तो मेन XT60 का प्लग। अगर ये छोटा होता है, अरे मुंह को हटा दो, हाँ अभी फोकस कर रहा है इस पे। तो XT60 और होता है बैलेंस लीड। अभी ये अगर छोटा होता है, जैसे कि मेरे पास है ये वाला 3S का बैटरी, इसमें जो प्लग होता है वो है XT30 छोटा वाला। ये सेम बट छोटा वाला प्लग होता है, बट बैलेंस लीड दोनों में सेम रहते हैं। बैलेंस लीड में जितने सेल्स है +1 ब्लैक वायर, ये है 6S का बैटरी, तो इसमें 6 ब्लैक वायर्स है और 1 रेड वायर है। अभी ये 3S है तो 3 ब्लैक वायर और 1 रेड वायर। अभी इसके बारे में बात करते हैं कि ये वायर्स क्या करते हैं। अभी इन वायर्स का क्या है कि बैलेंस लीड मेजर करता है वोल्टेज पर सेल, और ये जो बड़ा वाला है ये है मेन करंट आउटपुट। तो ये पावर देता है बैटरी को, पावर देता है आपके ड्रोन को, या फिर चार्ज जो है चार्जर से, ये मेन चार्ज इसके थ्रू, इस लीड के थ्रू आता है। और ये जस्ट है मेजर करने के लिए, ताकि आपके सभी बैटरीज में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, या फिर बोल सकते हो कि जो जूस है इक्वल अमाउंट में जाए। तो सभी सेल्स को सेम वोल्टेज पे रखना होता है, तो वही मेजर करता है ये बैलेंस लीड, और इस दोनों को आपको चार्जर में कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये है एक बैटरी चार्जर, मेरा वाला है IMAX B6AC V2, और ये ओरिजिनल वाला है। इसके काफ़ी फेक कॉपीज़ भी मिलते हैं मार्केट में, लेकिन ये जो चार्जर है ये एक डिसेंट सा चार्जर है। अभी आप दूसरे चार्जर भी ले सकते हो, लेकिन याद रखना कि थोड़ा डिसेंट सा, उसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह देख लेना। तो इसको चार्ज कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अभी मेरे पास है ये बैटरी, और आप साइड में देख सकते हो कि 2S से 6S तक के बैलेंस चार्ज को लगाने का जगह है। तो ये है 6S बैटरी, ये लगेगा इस वाले पोर्ट में। तो हमने इसको प्लग कर दिया, और इसी के साथ हमको जो मेन पोर्ट है XT60 वो कनेक्ट करना है मेन XT60 प्लग में। अभी सेटिंग्स के बारे में बताते हैं। तो जो सेटिंग्स आता है यहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ कि ये कौन सा टाइप का बैटरी है। तो ये है एक लिपो बैटरी, मैंने लिपो सिलेक्ट किया है। इसमें ऑप्शन है LiFe, LiIO, LiHV, NiMH, सभी टाइप्स के बैटरी के बारे में यहाँ पर ऑप्शन है। तो आपका जो बैटरी है वो सिलेक्ट करके आपको स्टार्ट दबाना है, तो सेटिंग्स में आ जाएगा। अभी आपको इस बैटरी को, देखिए यहाँ पर 3S सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये 6S है मुझे पता है। तो मैं पहले स्टार्ट में जाऊँगा। देखिए अभी एम्प्स जो है, कितने एम्प्स पे मुझे चार्ज करना है इस बैटरी को, वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपको जिस एम्प पे चार्ज करना है वो होगा 1C, यानी कि ये 1400 mAh का बैटरी है, तो 1C होगा 1.4 एम्प्स। तो हमको इसे चार्ज करना है 1.4 एम्प्स पे, इससे ज़्यादा नहीं। कम में चार्ज कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन 1.4 एम्प से ज़्यादा नहीं जाना। फिर से स्टार्ट दबाया, 3S की जगह आ गया 6S, सिलेक्ट कर दिया हमने। अब इसके बाद स्टार्ट को दबाए रखना है, और यहाँ पर देख लो लिपो बैलेंस चार्ज, यानी मुझे इसको फुल चार्ज करना है बैलेंस मोड में 4.2 वोल्ट तक। अदर ऑप्शन जो है लिपो चार्ज, यानी कि ये बैलेंस नहीं करेगा, ये जस्ट डायरेक्ट चार्ज करता रहेगा। आपको ऑलवेज बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि आप बैलेंस लीड से सभी सेल्स का सेम वोल्टेज में रख सको। लिपो फास्ट चार्ज बहुत जल्दी चार्ज कर देगा, ये काफ़ी डैमेजिंग है, लेकिन अगर आपका कोई शूट है तो आप कर सकते हो। लेकिन फास्ट चार्ज बैटरी को डैमेज करता है जल्दी, लाइफ टाइम कम हो जाएगा बैटरी का। लिपो स्टोरेज, अगर आप बैटरी को छोड़ने वाले हो 1 महीने के लिए, 2-3 हफ्तों के लिए, तो आप स्टोरेज में देके स्टार्ट कर सकते हो। डिस्चार्ज, मान लो कि आप इसको चार्ज करके रखे हो लेकिन उड़ाने नहीं जा पाए, तो आपको इसको वापस कम चार्ज में लाना पड़ेगा। तो आप डिस्चार्ज ऑप्शन से इस बैटरी का जो चार्ज है उसको घटा के छोटे, मतलब कम किसी चार्ज पॉइंट में ला सकते हो। उसके बाद तो फिर से वापस आ गया लिपो बैलेंस चार्ज। अभी स्टार्ट जब दबाओगे तो वेट आ गया, इसके बाद स्टार्ट दबाए, स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 3.81 वोल्ट है पर सेल में, धीरे धीरे चार्ज होगा। ये है चार्ज करने का प्रोसीडियर। अभी मुझे तो अभी फिलहाल चार्ज नहीं करना, मुझे नहीं उड़ाना है इसको। तो एक और चीज़ जो मुझे बताना है आपको वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हो बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पर ऑप्शन बैटरी मीटर, स्टार्ट करते ही आपको सभी बैटरीज का वोल्टेज दिखा देगा, और उसी के साथ बैटरी
जाते बैटरी रेजिस्टेंस में, तो ये आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा देगा। अभी आप देख सकते हो कि 9, 10, 11 ऐसा है मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, क्योंकि ये फुल चार्ज में नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि जितना आपका चार्ज कम होता है बैटरी का, उतना ही आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जब मैं इसे फुल चार्ज करूंगा तब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अराउंड 5 to 6 मिलियम्स पर सेल आ जाएगा। तो बस यही है इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही आप अपने बैटरी को चार्ज या फिर डिस्चार्ज कर सकते हो अपने चार्जर से। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट हमको डिस्कस करना है वो है रेगुलर लिपो बैटरी और LiHV बैटरी। तो रेगुलर जो लिपो बैटरी है, मैंने आपको बोला कि 3.5 से 4.2 वोल्ट्स पर सेल तक जा सकता है, पर एक थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म का भी बैटरी आता है जो कि लिपो बैटरी है, लेकिन इसे कहते हैं LiHV यानी लिथियम पॉलीमर हाई वोल्टेज बैटरी। तो ये जनरली छोटे बैटरीज में देखे जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स छोटे बैटरी में जूस कम होता है, पावर कैपेसिटी कम होता है। तो इसको थोड़ा देर तक चलाने के लिए इसको इसी तरह डिजाइन किया जाता है कि ये थोड़ा सा हाई वोल्टेज भी टॉलरेट कर सके। तो ये आपके बैटरी में लिखा होगा LiHV, मुंह को हटाओ लॉल, दिख रहा होगा LiHV लिखा हुआ है। तो LiHV का मतलब है लिथियम हाई वोल्टेज बैटरी। अभी इसमें आप मैक्सिमम 4.35 वोल्ट्स पर सेल तक चार्ज कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जूस मिले जब आप फ्लाई कर रहे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लाइट टाइम मिले। बट ये आपको तभी करना है जब आपके बैटरी में लिखा हुआ है LiHV। अगर आपके बैटरी में LiHV नहीं लिखा, सिर्फ लिपो लिखा हुआ है, तो कभी भी 4.2 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज मत करना, नहीं तो फटाक से आग लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जब आप चार्ज भी करते हो अपने चार्जर में LiHV बैटरी को, तो उसके पहले एक वार्निंग आता है, इज दिस एन LiHV बैटरी, डू यू वांट टू प्रोसीड। अगर नहीं है LiHV तो प्रोसीड मत करो, नहीं तो आग लगने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये हुआ LiHV और रेगुलर लिपो बैटरी के बारे में। अभी नेक्स्ट जो बात करना है हमको वो है फ्लाइट टाइम। तो जनरली एक बैटरी से आपको 5 मिनट तक का फ्लाइट टाइम मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, कम नहीं मिलेगा। अभी फ्लाइट टाइम को बढ़ाना कैसे है, वो कैसे डिपेंड करता है आपके कैपेसिटी पर, वो डिस्कस करते हैं। तो आपका जो फ्लाइट टाइम है वो जायज़ सी बात है कि जितना कैपेसिटी आपका होगा उतना ज़्यादा फ्लाइट टाइम होगा, लेकिन आप फ्लाइट टाइम को इंक्रीज भी कर सकते हो सेम अमाउंट ऑफ कैपेसिटी से। ड्रोन का वेट घटा दो, जैसे कि मान लो ड्रोन में मैंने एक एक्शन कैमरा नहीं लगाया हुआ है, तो एक्शन कैमरा हटा दिया, वेट घट गया। ये जो माउंट है TPU का माउंट, ये नीचे का TPU, ये एक्स्ट्रा जो प्रोटेक्शन वगैरह लगाया हुआ है, LED, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ है, ये सब नहीं लगता। तो जितना आप वेट कम करोगे उतना ही आपको ज़्यादा फ्लाइट टाइम मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने बैटरी को 3.5 वोल्ट्स की जगह 3.2 वोल्ट्स या फिर 3.1 वोल्ट्स तक गिराते हो तो भी आपका फ्लाइट टाइम ज़्यादा आएगा, लेकिन हाँ बैटरी डैमेज हो जाएगा, वो अलग बात है। बट अभी अब बोलोगे कि ज़्यादा कैपेसिटी का बैटरी ले लेते तो ज़्यादा फ्लाइट टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है। कैपेसिटी का भी एक लिमिट है। आप अगर ज़्यादा कैपेसिटी का बैटरी लेते हो, उसी के साथ बैटरी का वेट भी बढ़ता है। अभी जितना वेट बढ़ेगा उतना एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा ड्रोन को फ्लोट कराते रहने के लिए, और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी लग रहा है वो तो बैटरी से ही ड्रेन हो रहा है ना, तो बैटरी और भी फास्ट ड्रेन हो जाएगा। तो हाँ बढ़ेगा, ज़्यादा कैपेसिटी लेने से आपका फ्लाइट टाइम बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं। मान लो कि आपके पास ये जो मेरे पास ये बैटरी है 1400 mAh का, इसको डबल कर देते 2800। तो 1400 mAh से मुझे मिलता है 5 मिनट, तो 2800 से मुझे 10 मिनट नहीं मिलेगा, मुझे 7 या फिर 7.5 मिनट तक ही फ्लाइट टाइम मिलेगा। तो इसीलिए ये बेटर है कि आप 2800 mAh की बैटरी की जगह 1400 mAh की बैटरी के काफ़ी सारे सेट्स ले लो, मल्टीपल बैटरीज बट लो कैपेसिटी, तो आपको ज़्यादा फ्लाइट टाइम मिलेगा। अभी इसका मतलब ये नहीं कि एकदम 50 मिली एम्स का बैटरी ले लिया, 100-50 मिली एम्स का बैटरी ले लिया और उसे बार बार बदलते रह रहे, वैसा नहीं करना है। एक लिमिट होता है, मतलब एक स्पेसिफिक रेंज होता है कि ऐसे आपको चूज करना पड़ता है आपके बैटरी के कैपेसिटी को। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ये मैं फॉलो करता हूँ और आप भी ये फॉलो कर सकते हो। ये डिसेंट सा रूल है सबसे मैक्सिमम फ्लाइट टाइम पाने के लिए। तो जो सुटेबल रेंज ऑफ एमएच है, मतलब कैपेसिटी है, जिसको आपको चूज करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट टाइम मिले एक पैक में, और उसके बाद उसी कैपेसिटी के मल्टीपल पैक्स खरीद सको, उसे चूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा अपने मोटर्स का करंट रेटिंग। तो मेरा जो मोटर्स है वो है RC इन पावर वेस्ट मेजर, और इसका जो मैक्सिमम करंट ड्रॉ है
ये आपको अपने मोटर्स के वेबसाइट से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देखो तो मिल जाएगा। जो मैक्सिमम करंट ड्रॉ है वो आपको ढूंढना है। तो मेरे केस में मैक्सिमम करंट ड्रॉ है 35 एम्प्स। 35 एम्प्स एक मोटर का, अभी 4 मोटर है तो हो गया 35 इंटू 4 140 एम्प्स। अभी इसके बाद एक और जीरो लगा दो, जो आता है उसी कैपेसिटी का बैटरी खरीदो। तो 140 एम्प्स हुआ मेरे टोटल मोटर्स का करंट ड्रॉ। 140 के बाद एक और जीरो 1400, तो मेरा बैटरी है 1400 mAh का। ऐसे आपको बैटरी चूज करना है ताकि आपको एक बैटरी में सबसे ज्यादा फ्लाइट टाइम मिले। रूल मैंने बनाया है, मतलब ऐसा कोई रिटन रूल नहीं है, मेरे अनुसार ये सबसे बेस्ट काम करता है, तो मैं इसी के बेसिस पे अपने बैटरी का कैपेसिटी चूज करता हूँ। अभी बात करते हैं कि मोटर्स और बैटरी का रिलेशन। अभी आपको कैसे देखना है कि आपके मोटर्स के लिए आपका बैटरी सूटेबल है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला कि आपको तो देखना है कि मैक्सिमम करंट ड्रॉ कितना आता है मोटर्स का, 35 एम्प्स ईच मोटर, सो 140 एम्प्स तक जा सकता है। 140 एम्प्स तक मैक्सिमम करंट ले सकता है मेरा ड्रोन। तो मेरा बैटरी क्या 140 एम्प्स दे पाएगा, वो देखने के लिए हमको रेटिंग समझने की जरूरत है, जो मैंने पहले डिस्कस करके रखा है। तो कैसे रेटिंग, डिस्चार्ज रेट इसका कैसे पता चलता है, 150C, राइट, दिस वन इज द डिस्चार्ज रेटिंग ऑफ द बैटरी। तो 150C का मतलब क्या है, मैंने पहले भी कहा है, 1C मतलब 1400 मिली एम्प्स यानी 1.4 एम्प्स, तो 150C हो गया 150 इंटू 1.4 यानी 210 एम्प्स। तो ये बैटरी 210 एम्प्स तक इजीली दे सकता है, मुझे लगता है सिर्फ 140 एम्प्स। तो ये बैटरी एकदम सूटेबल है मेरे ड्रोन के लिए। तो ऐसे ही आपको पता लगाना है अपने मोटर्स का करंट, मैक्सिमम करंट कंजम्पशन देखो, 4 से मल्टीप्लाई करो, या फिर जितने मोटर से आपके ड्रोन में उतने से मल्टीप्लाई करो, जितना एम्प्स आता है, क्या आपका बैटरी उतना एम्प्स या फिर उससे ज्यादा एम्प्स दे पाता है, तो आपका बैटरी आपके ड्रोन के लिए सही है। अभी बात करते हैं थोड़े से सेफ्टी के बारे में। ये एक एक्सप्लोसिव है, ठीक है ना, काफी ध्यान से रखना है, ऐसे फटाक से मारना नहीं, गिराना नहीं, बैग में ऐसे बस रख देना, ऐसा नहीं, काफी प्रोटेक्शन के साथ बबल रैप करके बैग में रखो, सही से चार्ज करके रखो, सही वोल्टेज पे, जो मैंने कहा है मेंटेन करके रखो, डायरेक्ट सनलाइट में मत रखो, अब्यूज मत करो ज्यादा, नहीं तो फायर कैच कर लेगा। अभी कैसे पता चल रहा है कि फायर कैच करने वाला है फिर ऐसा कुछ, तो अगर आपका बैटरी पफ हो गया कि नहीं फूल गया है, तो मतलब ऐसे, ये देखो ये तो नया बैटरी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ पुराना वाला बैटरी, ये देखो, देख रहे हो, ये है नया, ये है पुराना, और पुराना वाला कैसे थोड़ा सा फूल गया है, आपको दबाने से भी पता चलेगा, ये एकदम दब नहीं रहा है, एकदम सॉलिड है, ये दबाऊंगा तो थोड़ा सा दब रहा है, मतलब कुशन टाइप का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर फूल रहा है तो मतलब डैमेज हो रहा है। एकदम थोड़ा सा फूलने, थोड़ा सा तो फूलेगा ही बैटरी, जो जैसे आप यूज करते हो ओवर द टाइम फूलेगा, बट एकदम फटाक से फूल गया इतना सा, मतलब कुछ गड़बड़ है, बैटरी को फेंक दो। या फिर थोड़ा फ्रूटी सा स्मेल आ रहा है, मतलब कैसे बोलते हैं, जो होता है ना कि वॉलिनी वगैरह जो लगाते हो, वो एकदम नाक को धधा देने वाला स्मेल जो होता है, फ्रूटी स्मेल जिसे हम कहते हैं, वैसा कुछ स्मेल आ रहा है बैटरी से, तो मतलब कुछ गड़बड़ है, आग लगने वाला है। या फिर पट 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 करके आवाज आ रहा है अंदर से, यानी कि जो सेल्स के बीच का लाइनिंग है वो फट रहा है, तो उससे भी आप समझ सकते हो कि आग लगने की पॉसिबिलिटी है। तो बस यही कुछ सेफ्टी रूल्स थे लिपो बैटरी को हैंडल करने के लिए, बस यही है। अभी रखते हैं वीडियो को इतना तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर कुछ जानना है, किसी टॉपिक के बारे में आप चाहते हो कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए बैटरीज के बारे में इतना तक ही था, मेरे नॉलेज के अनुसार जो मैं कह सकता था मैंने आपको कह दिया। अभी स्टे सेफ एंड फ्लाई सेफ।